आज की कहानी एक बस से शुरू होती है जिसमें कुछ लड़के लड़कियां बैठकर घूमने जा रहे थे। शहर से काफी दूर जाने के बाद उनकी बस एक पुराने से गैराज पर रुकती है। यह रॉय और उसका दोस्त टिम गैराज को ध्यान से देख रहा था। ये लोग जहां तेल भरवाने के लिए रुके थे अब सभी गैराज में आते हैं, जिसके अंदर पुरानी चीजें बेचने के लिए भी रखी हुई थी। गैराज के अंदर कुछ लोग भी बैठे हुए थे और इस गैराज का मालिक जैक था। रॉय और कैट बाहर बातें कर रहे थे जबकि उनके दोस्त गैराज में रखी पुरानी चीजें देख रहे थे। बेन को एक लाइटर पसंद आता है और वो जैक से उसे खरीद लेता है। रीटा और जूलिया भी अपने लिए कुछ देख रही थी। अचानक रीटा की नजर जैक के लॉकेट पर पड़ती है, लेकिन जैक उसे बेचने से मना कर देता है। फिर रीटा के बार बार कहने पर जैक मान जाता है और उससे पैसे लेकर कहता है, मैं अभी इसे पैक करता हूँ। बाहर कैट और रॉय के पास एक औरत नादिया आकर कहती है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। उसकी बात सुनकर वो दोनों एक तरफ हो जाते हैं। अंदर रीटा को पैकिंग में जैक कोई और ही लॉकेट चेप देता है। टिम जैक को समझाता है कि तुमने ये ठीक नहीं किया, लेकिन जैक उसे चले जाने को कहता है। जब सभी गैराज से बाहर जाने लगते हैं तभी टिम जैक से लॉकेट छीन कर भागता है। सभी जल्दी जल्दी गैराज से बाहर आकर उसे बंद कर देते हैं। अब टिम जैसे ही बस भगाता है तभी बस किसी चीज से टकराती है। थॉमस जल्दी बस से उतरकर देखता है कि बस की टक्कर नादिया से हुई थी। मरते मरते नादिया कैट का हाथ पकड़कर कहती है, वो एक एक करके मारेगा, तुम लोगों से मेरा बदला रॉक लेगा। इतना कहकर वो मर जाती है और तभी जैक भी दरवाजा तोड़कर बाहर आ जाता है। जैक को देखकर सभी दोस्त जल्दी जल्दी बस में बैठकर वहाँ से भागते हैं। अब बस को रॉय चला रहा था और नादिया की मौत से सभी दोस्त बहुत दुखी थे। जल्दबाजी में वो सभी रास्ता भूल जाते हैं और एक सुनसान रास्ते पर चल पड़ते हैं। थोड़ी ही दूर जाने पर रॉय कुछ देखकर बस रोकता है। बस के आगे एक बच्चा खड़ा था और उसकी हरकत देखकर सभी दोस्त डर गए थे। जिसके बाद रीटा कहती है, मैं जाकर बच्चे से बात करती हूँ। इतना कहकर वो जैसे ही बाहर आती है तब तक बच्चा वहाँ से भाग चुका था। बच्चे को भागता देख रीटा हैरान थी और उसी पल उसे एक पक्षी उठा लेता है। अब सभी दोस्त हैरान थे और तभी रीटा जमीन पर गिरती है। रीटा की हालत देखकर सभी दोस्त डर गए थे और वो पक्षी उसे फिर से उठा ले जाता है। कुछ देर बाद अब बस फिर तेजी से भाग रही थी। सभी दोस्त पुलिस की मदद लेना चाहते थे, लेकिन किसी के फोन में सिग्नल नहीं था। इसी बीच बस को एक झटका लगता है और बस रुक जाती है। रॉय कहता है, किसी को बाहर जाकर टायर बदलना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर बेन बाहर जाता है, जिसके पास वॉकी टॉकी था। वो जल्दी जल्दी बस का टायर बदलने लगता है, जबकि अंदर टिम से जैक का लॉकेट कैट छीन लेती है। वो उसे रीटा की निशानी समझकर अपने गले में डाल लेती है। अब बाहर पक्षी फिर उड़ रहा था, जिसे देखकर रॉय कहता है, बेन जल्दी जल्दी अंदर आओ। इस पर बेन कहता है कि मैंने काम लगभग खत्म कर ही दिया। वो जैसे ही काम खत्म करता है तभी बड़ा सा पक्षी उस पर हमला कर देता है। बेन की चीख सुनकर सभी बाहर आते हैं और उसकी हालत देखकर डर जाते हैं। अब पक्षी जैसे ही वापस आता है तो उसे देखकर सभी जल्दी जल्दी बस में चढ़ जाते हैं। इस बार पक्षी बेन को उठाकर ले जाता है। कुछ देर बाद टिम बस को रोककर कहता है, सामने एक घर है, शायद उनके घर में फोन हो। उसकी बात सुनकर सभी दोस्त घर में आते हैं। इस घर में कई लोग थे, लेकिन सिर्फ रीना ही उनका स्वागत करती है। रॉय पूछता है, क्या आपके घर में फोन है? रीना के हाँ कहने पर वो फोन के पास जाता है और तभी अंदर से जैक बाहर आता है, क्योंकि ये घर जैक का था। और टिम को देखकर वो कहता है, तुमने हमारी नादिया को मार डाला। ये सुनकर सभी दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि वो सिर्फ हादसा था, लेकिन जैक और उसके साथी उन्हें बंदी बनाकर बाहर ले आते हैं। जैक उनसे अपने लॉकेट के बारे में पूछता है और कैट कहती है कि उसे तो मैंने बस में संभाल कर रखा है। कैट की बात मानकर जैक फैसला करता है कि रीना कैट के साथ जाकर लॉकेट लेकर आएगी और बाकी साथी उसके साथ रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद जैक सभी दोस्तों को एक डरावनी जगह में लेकर आता है। उधर कैट बस तक पहुंच गई थी, जिसके साथ रीना और जैक का आदमी था। और इधर जैक सभी को बांध कर कहता है, तुम लोगों को जो मार रहा है वो रॉक है। हम सभी लोग जिप्सी कबीले के हैं और नादिया भी हमारे कबीले की ही थी। नादिया ने मरते मरते तुम लोगों को श्राप दिया था और ये श्राप तुम लोगों की मौत के साथ ही खत्म होगा। अब रॉक यहाँ आएगा और तुम लोगों को खा जाएगा। दूसरी तरफ कैट
कैट मौका देखकर जैक के आदमी से गन छीनकर उसे मार देती है। रीना उसे पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन कैट उस पर वार कर उसे बेहोश कर देती है। उधर बाकियों के सिर पर रॉक उड़ रहा था, वो कभी भी आकर उन्हें मार सकता था और तभी कैट आकर उन्हें आजाद करने लगती है। इसी बीच रॉक भी उनके पास आता है मगर कैट के गले में लॉकेट देखकर वो वापस चला जाता है। रॉक के इस तरह वापस चले जाने से सभी हैरान थे और उसी पर जूलिया पर कोई गोली चलाता है। ये गोली जैक ने चलाई थी जिसके कारण जूलिया मर गई थी। अब जैक और साथी उनकी तरफ बढ़ रहे थे जबकि सभी दोस्त वहाँ से भाग रहे थे। वो भागते भागते बस के पास आ जाते हैं और अचानक कैट गिर जाती है। तभी कैट के पास आकर रीना उससे लॉकेट मांगती है और कैट लॉकेट को उतार कर उसे एक तरफ फेंक देती है। रीना जैसे ही लॉकेट उठाने जाती है तभी कैट उस पर वार कर लॉकेट फिर से उठा लेती है। रीना की गन को थॉमस आकर उठा लेता है और अब कैट कहती है मुझे पता चल गया है कि ये लॉकेट रॉक से रक्षा करता है। तभी रॉक को ऊपर देखकर रीना दौड़ती है मगर रॉक उसे पकड़कर मार देता है। कुछ देर बाद अब बस फिर से चल पड़ी थी। थोड़ी ही दूर जाने पर थॉमस कुछ देखकर कहता है टिम बस रोको। बस रुकने के बाद वो कहता है कि मुझे याद है कि आते वक्त हमने जहाँ एक रेस्ट हाउस देखा था और वहाँ फोन भी था। उसकी बात सुनकर रॉय कहता है मुझे भी वो रेस्ट हाउस याद है, मैं वहाँ शॉर्टकट से जाकर पुलिस को फोन करता हूँ और तुम लोग बस लेकर वहाँ आ जाना। इसके बाद वो बस से उतर जाता है और तभी रॉक को आता देख वो चिल्लाता है कैट तुम बस में जाओ। अब टिम बस को भगा लेता है जबकि रॉय अकेला ही रेस्ट हाउस की तरफ दौड़ रहा था। थोड़ी ही देर बाद कैट और साथी भी रेस्ट हाउस पर पहुंच जाते हैं। रेस्ट हाउस के बाहर फोन तो था मगर वो काम नहीं कर रहा था और रॉय रेस्ट हाउस के आसपास कहीं भी नहीं था। वो जैसे ही वापस जाने लगते हैं तभी रॉक थॉमस को उठाकर ले जाता है। अब सिर्फ टिम और कैट ही बचे थे। वो दोनों जहाँ से निकलना चाहते थे। अचानक बस के पीछे कोई फोन बजता है जिसके बाद वो बस को रोककर फोन ढूंढने लग जाते हैं। कैट फोन ढूंढकर कहती है ये रॉय की कॉल है। इसके बाद वो रॉय से बात करने की कोशिश करती है लेकिन दूसरी तरफ से रॉय की आवाज नहीं आ रही थी। कैट को लगा कि उसके फोन में सिग्नल नहीं, इसीलिए वो बस से बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो फिर से रॉय को फोन करती है और रॉय के फोन की आवाज कहीं आसपास से ही आ रही थी। अब कैट उसी तरफ बढ़ रही थी जहाँ से रॉय के फोन की आवाज आ रही थी। टिम भी गन उठाकर उसके पीछे पीछे आ रहा था। अचानक कैट के पीछे जैक आकर कहता है हेलो ये मैं हूँ, मैंने ही रॉय की जेब से फोन निकालकर तुम्हें कॉल किया था। कैट पूछती है कि तुम्हें रॉय का फोन कहाँ से मिला। इस पर जैक कहता है मुझे फोन रॉक के नेस्ट से मिला, तुम्हारा रॉय उसी में है और वो नेस्ट तुम्हारे पीछे ही है। जैक की बात सुनकर कैट उसी तरफ बढ़ती है मगर वहाँ कई लाशों के साथ रॉय की भी लाश थी। अचानक टिम आकर जैक से कहता है मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से चले जाओ। टिम की धमकी सुनकर जैक वहाँ से चला जाता है। उधर रॉय की लाश देखकर कैट अंदर से टूट चुकी थी। टिम उसे वापस चलने को कहता है मगर वो उसकी गन छीनकर कहती है तुम चले जाओ यहाँ से। कैट के इरादे जानकर टिम वहाँ से चला जाता है जबकि रॉय की लाश देखकर कैट सदमे में चली गई थी। वो उसे बहुत चाहती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। दूसरी तरफ बस में अब सिर्फ टिम ही था और उसकी नजर लॉकेट पर पड़ती है जिसे कैट बस में ही छोड़ गई थी। उधर रॉक आकर कैट को भी मार देता है। कुछ देर बाद बस तेजी से आगे बढ़ रही थी और बस में ऑयल कम हो जाता है। अब टिम को ऑयल चाहिए था और किस्मत उसे फिर से जैक के गैराज पर ले आती है। टिम जैसे ही बस में ऑयल भरने लगता है तभी जैक आकर कहता है मुझे मेरा लॉकेट चाहिए। ये सुनकर टिम ऑयल पाइप ऑन छोड़कर लॉकेट उसकी तरफ उछालता है और जैक उसे उठा लेता है। अचानक तभी रॉक ऊपर आ जाता है जिसे देखकर टिम बस में आता है। वो जल्दी जल्दी बेन का लाइटर उठाता है और तभी रॉक बस का शीशा तोड़ देता है। अब टिम जल्दी जल्दी बस से बाहर आकर लाइटर जलाता है और उसे ऑयल पाइप पर फेंक देता है। अब होता है एक जोरदार धमाका। धमाके के बाद टिम को उम्मीद थी कि रॉक जलकर मर चुका होगा लेकिन वो जिंदा था। कहानी के आखिर में सभी दोस्त मर जाते हैं। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।